प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग बीएससी पार्ट 1 मैथ्स ऑनर्स या सब्सिडरी के लिए इंटीग्रल कैलकुलस में इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल अलजेब्राइक फंक्शन पढ़ेंगे। ये हम लोगों का आज 5वां लेक्चर है। आज हम लोग कुछ खास फॉर्मेट की इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों हम लोग शुरू करते हैं। इंटीग्रेशन of the expression of the form 1/x√y। हाँ, इस फॉर्मेट में रहेगा तो हम लोग को इंटीग्रेशन करना है। लेकिन यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर क्या पुट करना, इस चीज को ध्यान में रखना है। तो मैं आपको बता देता हूं। इसके लिए एक टेबल बनाइए। x y सब्स्टिट्यूशन चार घर बना लीजिए। लीनियर इसमें पुट करेंगे y बराबर टी स्क्वायर। लीनियर क्वाड्रेटिक x बराबर 1/t। क्वाड्रेटिक लीनियर y बराबर टी स्क्वायर। क्वाड्रेटिक y/x बराबर टी स्क्वायर। ये आपका कुछ सब्स्टिट्यूशन है जिसको कि हम लोगों को याद रखना है। हाँ, इसको याद रखने पे ही सवाल आसानी से बनेगा। तो आइए हम लोग कुछ को एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं। तो आइए बाबू एग्जाम्पल लीजिए। आपका क्या है? तो मैं एक एग्जाम्पल आपको लेता हूं इस प्रकार से। I बराबर है इंटीग्रेशन dx बाय 2 + x √1 + x। और यदि इस तरह का फॉर्मेट रहेगा तो हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे? देख लीजिए, आपका अंदर और बाहर दोनों ही लीनियर है, यानी कि ये फॉर्मेट है। तो रूट के अंदर वाले को हमने y माना है यहाँ पर, तो अंदर वाले को टी स्क्वायर पुट करना है। तो पुट कीजिए आप, पुट 1 + x बराबर टी स्क्वायर। और पुट करने के बाद आप डिफरेंशिएट कीजिए। तो क्या कीजिएगा? डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो 1 का 0, x का 1, टी स्क्वायर का 2t, फिर t को आप dx के रेस्पेक्ट में कीजिएगा। और फाइनली तब आपका dx बराबर कितना हो गया? 2t और dt। समझ गए बच्चों? अब फिर क्या कीजिए? तो यहां पर देखिए 2 + x का मान निकाल लीजिए। तो 2 + x बराबर 2 + x, यहां से x यदि आप निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? हाँ, x बराबर टी स्क्वायर माइनस 1। तो यहां पर x का जगह रख दीजिए टी स्क्वायर माइनस 1। फाइनली आपका 2 से 1 गया 1, 1 प्लस आपका हो जाएगा टी स्क्वायर। अब बाबू i बराबर आपका कितना? इंटीग्रेशन dx। तो dx के जगह पे 2t dt बाय 2 + x। तो 2 + x के जगह पे 1 + t स्क्वायर। और रूट आपका 1 + x, तो 1 + x के जगह आप लिखिएगा t स्क्वायर। तो रूट टी स्क्वायर तो आपका t हो गया, ये दोनों आपका कैंसिल हो गया। तो i बराबर कितना? 2 बाहर dt बाय 1 + t स्क्वायर। और अब जानते हैं कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? ये होता है tan इनवर्स x, यानी कि tan इनवर्स t। तो ये आपका हो गया tan इनवर्स t + c, यानी कि 2 tan इनवर्स t। और t के जगह पे यहां से आप क्या रख लीजिएगा? तो t के जगह पे हो जाएगा √1 + x + c। और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है बच्चों? तो आइए
आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो अब आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है I बराबर इंटीग्रेशन dx बाय 1 प्लस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए x आपका क्या है, लीनियर है, और y आपका क्या है, क्वाड्रेटिक है। हाँ, तो इसमें पुट क्या कीजिएगा, अभी जो मैं आपको बताया था, हाँ, आपका बाहर लीनियर और अंदर क्वाड्रेटिक, तो हम लोग पुट करते हैं x बराबर 1/t। तो x के जगह पे 1 प्लस एक्स है ना, तो आपको पुट करना है, पुट 1 प्लस एक्स बराबर 1/t, और आप इसे डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो 1 का 0, एक्स का 1, 1/t का माइनस 1/t स्क्वायर, फिर t का dt/dx, dx इधर लेते आइए, तो dx बराबर माइनस 1/t स्क्वायर और dt हो गया। तो 1/x तो आपने पुटा है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का आपको वैल्यू निकालना है। नाउ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स, तो यहां से आप x निकाल लीजिएगा, तो 1/t माइनस 1 हो जाएगा। तो x के जगह पे लिखिए 1/t माइनस 1 का आपका कितना जो होल स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहां पर a माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़िए, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, तो आपका क्या बच गया बाबू, आपका बच गया माइनस गुनी माइनस प्लस 2/t माइनस 1/t स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और आइए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो i बराबर आपका कितना हो जाएगा, i बराबर dx, और आपने dx के वैल्यू कितना निकाला है, माइनस 1/t स्क्वायर, तो माइनस 1/t स्क्वायर dt बाय 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स के जगह आपने 1/t लिया है, और फिर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपने लिया है 2/t माइनस 1/t स्क्वायर। तो i बराबर कितना, माइनस बाहर 1/t स्क्वायर, इसको पलटी मारेगा t ऊपर चला जाएगा, और नीचे आपका जो है यहां पर t स्क्वायर एलसीएम, तो एक t बचेगा 2t माइनस 1। तो देखिए तो आपका बाबू कितना हो गया, i बराबर माइनस 1, तो इस पावर से खत्म, यानी कि 1/t dt बाय, यहां पर आप रूट को अलग अलग कर दीजिए, और t स्क्वायर से t बाहर, ये भी आपका कैंसिल हो गया। हाँ? तो अब आपका क्या बचा, माइनस dt बाय अंडर रूट 2t माइनस 1। तो हाँ, अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेट कीजिएगा तो इंटीग्रेट कीजिएगा तो यह x पे पावर माइनस हाफ वाला फॉर्मूला लगेगा ना, तो 2t माइनस 1 पे पावर माइनस हाफ प्लस 1, n प्लस 1 होता है, और बटे में माइनस हाफ प्लस 1, और हम लोग t के कोफिशिएंट से भाग दे देंगे, तो t का कोफिशिएंट है 2, तो 1/2 आपका हो गया, अब प्लस सम कांस्टेंट c। तो देखिए क्या मिला बाबू, तो i बराबर देखिए, तो ये तो आपका पावर कितना, हाफ, तो हाफ का मतलब रूट, माइनस रूट 2t माइनस 1, एक से हाफ गया हाफ, इंटू हाफ प्लस c, ये दोनों भी कट गया, तो i बराबर माइनस 2t, तो t के जगह पे आप वैल्यू रखिए, यहां से t निकालिएगा तो पलटी मर जाएगा, तो 1/1 प्लस x हो जाएगा, 1/1 प्लस x, हाँ 1/1 प्लस x, माइनस 1 है तो माइनस 1 ले लीजिए, प्लस c, तो i बराबर माइनस आपका बाबू 1 प्लस एक्स एलसीएम, 2 एक कम 2,
और इसको 1 से गुना कीजिएगा, -1 माइनस एक्स प्लस सी, यानी कि -2 से 1 गया 1, तो 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स प्लस सी, और यही आपका हो गया आंसर। फिर भी मैं एक बार मिला लेता हूं, देखिए क्या आंसर। तो आंसर बिल्कुल ही सही है। देखिए तो पूरा बोर्ड दिख रहा है ना, हाँ बिल्कुल साफ दिख रहा है, एकदम झक्कास। चलिए जी, इसका स्क्रीनशॉट ले ले आप। आइए बच्चों, अब हम लोग एक और क्वेश्चन को बनाते हैं, और ये आपका है I बराबर इंटीग्रेशन dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9। ठीक है बाबू, आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहां पर आपका, हाँ दोनों ही आपका क्या है, क्वाड्रेटिक है। जब दोनों क्वाड्रेटिक रहता है तो क्या फॉर्मेट है, y बाय एक्स बराबर टी स्क्वायर। तो यहां पर वही पुटिए, पुट एक्स स्क्वायर प्लस 9 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर टी स्क्वायर, और इस बटे को हटाने के लिए आप लॉग ले लीजिए। तो टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड्स, तो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 9 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर लॉग टी स्क्वायर। ये माइनस में बदल जाएगा, भाग है तो, यानी कि लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये पावर है, पावर बाहर निकल जाएगा, 2 लॉग टी। अब इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो लॉग का कितना 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 9, फिर एक्स स्क्वायर का 2x, फिर माइनस है तो माइनस दे दीजिए, माइनस फिर इसका कितना जो 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 अंदर वाले का, तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, 4 तो कांस्टेंट है 0, बराबर 2 लॉग टी का कितना 1 बाय टी, फिर आपका dt बाय dx। तो इस प्रकार से देखिए, तो आपका जो है ना 2x, तो सबसे पहली बात आपका कॉमन आ गया दोनों से, तो 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर 2 dt बाय dx, 2 और 2 कैंसिल। तो बाबू देखिए, तो आप यहां पे एलसीएम ले लीजिए x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 और एक्स स्क्वायर प्लस 4 कोना कोनी गुना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर dt बाय dx। तो ये दोनों भाई साहब आपका कैंसिल हो गया। हाँ, तो देखिए तो बाबू क्या बच गया, तो आपका 5 से 9 गया, 4 से 9 गया माइनस 5x बाय, दिख रहा है ना, बिल्कुल दिख रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 और एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर dt बाय dx। हाँ, बराबर dt बाय dx हो गया। ठीक है, बल्कि एक आपका यहां पर t तो बचा था ना, तो 1 बाय तो आपका t भी है ना जी, आपका 1 बाय टी भी है, 1 बाय टी है, 1 बाय आपका टी है। ठीक है बाबू, तो आइए तो आप क्या कीजिए, तो आप ऐसा कीजिए, इस तरह से कीजिए। हाँ, यहां पर इस dx को ऊपर लेते आइए, dx ऊपर चला गया और यहां बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 9 और एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब देखिए इस तरफ क्या बचा, यहां पर dt बाय 1, तो t आपका बचले है और माइनस 5x है ना, तो माइनस 5x आप क्या कीजिए,
तो इधर नीचे लेती आइए, तो 1 बाय आपका -5x हो जाएगा, क्योंकि उधर गुना में था, इधर आएगा तो आपका भाग में हो जाएगा। और देखिए तो अब आपको करना क्या है कि t का वैल्यू यहां से रखना है, तो आपका क्या हो जाएगा, dx बाय आपका x स्क्वायर प्लस 9 x स्क्वायर प्लस 4 बराबर dt बाय t का वैल्यू यहां पर रखिएगा, दोनों रूट में हो जाएगा, यानी कि रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 और आपका 1 बाय -5x। तो देखिए बाबू अब क्या हो जाएगा, dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस 9 एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसको पलटी मार दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 dt बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 बाय -5x। ये इससे रूट बार में कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 हो गया, तो क्या बच गया बाबू, तो dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 और यहां से आपका एक्स स्क्वायर प्लस 9 बराबर बराबर, देखिए तो आपको क्या मिल गया, यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, और यहाँ पर x है ना, इसको अंदर घुसा दीजिएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, और dt बटे कितना हो गया -5, नहीं यहाँ पर x था, अंदर घुसा दिए तो क्या हो गया, x स्क्वायर हो गया। और अब देखिए तो अब आपका क्या हो गया, एक्चुअल में इसका तो हम लोगों को मान निकालना ही था, इसीलिए हमने इतना लाया, ठीक है। अब देखिए तो आप ऐसा कर सकते हैं क्या कि dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 बराबर, इसको अलग अलग कर दीजिएगा तो ये कट के 1 हो जाएगा, और प्लस 4 बाय आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी टी बाय कितना हो गया, तो डी टी बाय -5, ठीक है बच्चों। आइए इसको हम लोग और सॉल्व करते हैं, तो और सॉल्व क्या कीजिएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर का मान आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि आपको इंटीग्रेट करना है dt के रेस्पेक्ट में, यानी t के रेस्पेक्ट में, तो इसको आप 1 मान लीजिए और 1 को सॉल्व कीजिए, 1 इम्प्लाइज, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 बराबर कोना को निगुना कर लीजिए, तो टी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, यानी कि आपका हो गया टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4 टी स्क्वायर, तो इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर 4t स्क्वायर माइनस 9, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो 1 माइनस टी स्क्वायर बराबर 4t स्क्वायर माइनस 9 हो गया। और अब आप क्या कीजिए, तो अब आप कीजिए यहां से आप मान निकाल लीजिए एक्स स्क्वायर, तो क्या मिलेगा 4t स्क्वायर माइनस 9 बाय 1 माइनस टी स्क्वायर, समझ गए, इतना हो गया। तो आपको एक्चुअल में क्या है, बटे में चाहिए ना एक्स स्क्वायर, तो आप क्या कीजिए बटे में कर लीजिए, तो देयरफॉर 1 बाय एक्स स्क्वायर बराबर पलटी मार दीजिए 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 4t स्क्वायर माइनस 9, और फिर आपको क्या करना है, इसको 1 प्लस इतना लाना है, देयरफॉर 1 प्लस 4 बाय एक्स स्क्वायर बराबर 1 प्लस 4, और 1 बाय एक्स स्क्वायर के जगह पे 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 4t स्क्वायर माइनस 9, एलसीएम ले लीजिए, 4t स्क्वायर माइनस 9 एलसीएम, तो यहां पर हो गया 4t स्क्वायर माइनस 9 और प्लस 4 कम 4 और माइनस आपका हो गया 4t स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये दोनों भाई साहब कट के बर्बाद हो गया, तो आपका कितना हो गया -5 बाय 4t स्क्वायर माइनस 9, ठीक है बच्चों। अब जो है कि आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर, तो आई बराबर, अब देखिए यही चीज आप निकालना चाह रहे थे ना, ये चीज आप निकालना चाह रहे थे, ये किसके बराबर आया था, तो ये आपका आ गया था अंडर रूट 1 प्लस 4 बाय एक्स स्क्वायर डी टी बाय -5, तो आई बराबर हो गया, आप जो है ना 1 बाय -5 बाहर ले लीजिए, और अंडर रूट अभी आपने इसका मान निकाला, तो आपका मान क्या निकल गया, तो आपका मान निकल गया इस प्रकार से, क्या निकल गया बाबू, तो आइए, तो इसका मान निकल गया है -5 बाय 4t स्क्वायर माइनस 9 और साथ में dt।
तो ऐसा कीजिए, ऊपर तो -5 होना नहीं चाहिए क्योंकि रूट है ना, तो आप जो है कि -1/5 दिख रहा है यहाँ पे, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर ऊपर नीचे आप माइनस से गुना कर दीजिए, तो 5/9 - 4t² और आपका हो गया dt। आइए, लगता है कि इसी जगह में हम लोग बना सकते हैं। हाँ, देखूंगा मैं, यदि नहीं दिखेगा तो फिर मैं मिटाऊंगा। तो आपका i बराबर कितना, -1/5, और यहां से जो है आपका, समझ गए, यहां से आपका रूट बाहर आ जाएगा, तो आपका √5 आपका बाहर, ठीक है बाबू। और क्या बच गया कि dt/, अंडर रूट, यहां पर आपका हो गया 3² माइनस, दिख रहा है यहां तक तो दिख रहा है 2t², समझ गए। 9 - 4t² है ना, तो 2t का हमने क्या कर लिया, स्क्वायर कर लिया। तो अब देखिए, तो i बराबर कितना, माइनस, ये आपका ऊपर नीचे कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, √5। और देखिए यहाँ पर a² - x², हाँ, dx/a² माइनस √a² - x²। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स x/a का होता है। तो ये हो गया साइन इनवर्स 2t/a के जगह पे है 3, समझ गए। 2t/a के जगह पे कितना बाबू, 3। और हम लोग क्या करते हैं, तो t के कोफिशिएंट से भाग दे देते हैं, तो t का कोफिशिएंट 2 है, तो 2 से भाग दे दीजिए, और प्लस आपका कितना हो गया, तो प्लस यहां तक तो बिल्कुल दिख रहा है। हाँ, तो आइए तो बाबू देखिए, तो अब क्या मिलेगा, तो i बराबर -1/2√5 और साइन इनवर्स, हाँ, साइन इनवर्स 2/3, तो साइन इनवर्स आपका है 2/3t + c। और अब आपको t का वैल्यू निकालना है, तो i बराबर -1/2√5 साइन इनवर्स 2/3 और t, तो t देखिए तो आप कहीं पे लिए हैं, t यहाँ पे आपका रूट में हो जाएगा, यानी कि ये आपका अंडर रूट आपका हो गया x² + 9/x² + 4, ठीक है। यहाँ तक तो दिख गया है, हाँ, यहाँ तक तो आपका बिल्कुल दिख गया है, और प्लस आपका हो गया c, और बाबू यही आपका हो गया आंसर। मैं एक बार इसे मिला लेता हूं, ठीक है बच्चों। तो आइए मैं इसे मिल लेता हूं, क्या है, तो ये है आपका, हाँ, ये है आपका, समझ गए, -1/2√5 साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स कहाँ गया ये क्वेश्चन, हाँ, -1/2√5, ठीक है, साइन इनवर्स 2/3 अंडर रूट x² + 9/x² + 4 + c, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग बाबू इस क्वेश्चन को बनाए, और ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल ही सही बना है। आइए आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका है i बराबर इंटीग्रेशन dx/√2x² + 3x + 1, ठीक है। अब कुछ कॉमन क्वेश्चन आएगा, ठीक,
अब कुछ कॉमन क्वेश्चन आएगा, यानी कि जो तरीका हमने पहले पढ़ा था अब उस पर भी कुछ क्वेश्चन आएगा। और अब जो है कि आपका जितना भी मेथड हमने पढ़ा है ना, तो हर मेथड पे आपका आएगा आप क्वेश्चन। ठीक है बाबू, क्या हुआ कि अभी तक मैं क्या किया कि हर एक टाइप्स पे मैं आपको एक एक एग्जाम्पल देते रहा। अब जो आपका क्वेश्चन आएगा, जितना भी मेथड में बताया, अब सबसे मिसलिनियस क्वेश्चन आएगा। तो आइए इसको बनाते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, आइए तरीका देखिए। I बराबर dx बाय, आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। तो यहां पर कितना हो जाएगा, √2x का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू ए के जगह पे √2x, b, अब b के जगह पे क्या दीजिएगा ताकि आपका 3x बचेगा। तो 3 तो आपको ऊपर देना पड़ेगा, क्या फालतू का बच गया 2√2, तो 2√2 से आप गुना कर दीजिए। देखिए तो मिलाइए तो 2√2 कैंसिल हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए, 3/2√2 का होल स्क्वायर, फिर फालतू का जोड़े तो फालतू का घटाइए, 3/2√2 का होल स्क्वायर घटेगा, और प्लस 1 है तो प्लस आप दे दीजिए 1। यहां से आपका हो गया परफेक्ट स्क्वायर। तो I बराबर dx बाय √2x प्लस 3/2√2 का होल स्क्वायर, और इसको आप सॉल्व कीजिए रफ में कहीं, 1 माइनस 3 तिहाई 9 बटे 2 दूनी 4 दूनी 8, तो कितना 8 है कम 8, 8 से 9 गया माइनस 1/8, यानी कि -1/2√2 का आपका हो जाएगा होल स्क्वायर, यानी कि -1/2√2 का आपका हो गया होल स्क्वायर, और ये आपका है भाई साहब रूट में। समझ गए बाबू। आइए अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो dx बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना हो जाता है, log x, हाँ, प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसी फॉर्मूला पे आप इसको बैठा दीजिए। तो I बराबर कितना, log x के जगह पे है √2x प्लस 3/2√2 प्लस रूट एक्स स्क्वायर, यानी कि √2x प्लस 3/2√2 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 1/2√2 का होल स्क्वायर, हाँ, और प्लस आपका क्या हो गया, तो प्लस आपका हो गया c। ठीक है बच्चों, तो आइए और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो I बराबर आपका, अच्छा एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, हाँ, कि आपको x के कोफिशिएंट से आपको क्या करना है, भाग देना है। तो यहां पर x का कोफिशिएंट कितना है, √2, तो आपको फाइनली जो है √2 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो आपका कितना हो गया 1/√2 log, हाँ, log, यदि आप यहां पर एलसीएम ले लेते हैं तो 2√2 एलसीएम, तो √2 गुना √2, 2 2 दूनी 4, यानी कि 4x प्लस 3, और इसको कभी भी सॉल्व मत कीजिए, ये अल्टीमेटली सॉल्व करने पर इतना ही आएगा, अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और प्लस आपका हो गया c। आइए मैं एक बार आंसर मिलाता हूं। देखिए आंसर का फॉर्मेट थोड़ा सा दाएं बाएं हो सकता है, आंसर हो सकता है, अभी मैं मिलाने जा रहा हूं, थोड़ा सा फॉर्मेट दाएं बाएं हो सकता है, लेकिन आप जिस फॉर्मेट पे आंसर लाए हैं वो आपका बिल्कुल ही सही होगा, यदि आपने सही फॉर्मूला को यूज किया है तो। कोई जरूरी नहीं है कि आपका बुक से हर एक क्वेश्चन के आंसर मिल जाए, हो सकता है फॉर्मूला कुछ अलग यूज किया हो, तरीका उसका कुछ और हो। मैं फिर भी एक बार मिला लेता हूं। तो इसका जो तरीका है, इसका तरीका थोड़ा सा भिन्न है, लेकिन हम लोगों का आंसर बिल्कुल ही सही है। ऐसा अक्सर इंटीग्रेशन में होता है, बुक का जो है ना, बुक में क्या करता है कि यहाँ पर जैसे मैं √2 का x, हाँ, √2x का होल स्क्वायर कर दिया था ना, बुक में क्या करता है यहाँ पर 2 कॉमन ले लेता है, इसलिए आंसर वेरी करता है। आप बिल्कुल अकताइएगा नहीं, बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा, आंसर ये भी आपका बिल्कुल ही सही है। ठीक है बच्चों, आइए अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें।
अब क्वेश्चन है I बराबर इंटीग्रेशन dx बाय अंडर रूट एक्स माइनस अल्फा और x माइनस बीटा है। और भी एक चीज दिया हुआ है, बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, और तब इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका अभी जो है ना, हम लोग पिछले क्लास में ऐसा पढ़े थे, हालांकि बटे में नहीं था, फिर भी हम लोग ऐसा इंटीग्रेशन पढ़े थे। तो वो जो मेथड है वो थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी होता है। हाँ, वो मेथड थोड़ा लेंदी होता है। हम लोग आज एक दूसरे मेथड से इसको बनाते हैं। ये मेथड आपका ज़्यादा आसान होगा। इसमें क्या तरीका है, तो इसमें तरीका है इस प्रकार से, पुट कीजिए, पुट x माइनस अल्फा बराबर टी स्क्वायर। समझ गए, x माइनस अल्फा बराबर आपने पुट क्या किया, टी स्क्वायर। और अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, x का 1, ये तो कांस्टेंट है 0, यानी कि इधर 1 बचेगा, टी स्क्वायर का 2t dt बाय dx, यानी कि आपका dx बराबर हो गया 2t dt। अब आप यहां से x माइनस बीटा का मान निकाल लीजिए। नाउ x माइनस बीटा बराबर, तो पहले यहां से x का मान निकाल लीजिए। तो x बराबर कितना, अल्फा प्लस कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर। तो x के जगह पे आपका हो गया अल्फा प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस बीटा है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमने इसका भी मान निकाल लिया। अब आइए तो I बराबर लिखे तो क्या हो गया, dx, dx के जगह पे 2t dt बाय अंडर रूट x माइनस अल्फा के जगह पे आपका हो गया टी स्क्वायर, और x माइनस बीटा के जगह पे यही चीज टी स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बीटा। तो ये टी स्क्वायर आपका टी से खत्म हो जाएगा, नहीं जी। तो I बराबर कितना, 2 बाहर इंटीग्रेशन dt बाय, अब आप इसको देखिए तो ऐसा कर सकते हैं क्या, कैसा कीजिएगा, हाँ कैसा कीजिएगा, तो अब आपको इस प्रकार से करना है, जैसे अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस रूट अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं क्या, नहीं जी, क्योंकि रूट और स्क्वायर दोनों आपका खत्म हो जाएगा। और अब देखिए तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्या होता है, इंटीग्रेशन dx बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो आइए तो I बराबर 2 लॉग x, तो x के जगह पे तो t है, प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह पे t है, प्लस ए स्क्वायर, तो a के जगह पे आपका कितना है, तो अंडर रूट अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस c। तो I बराबर 2 लॉग t। तो बाबू आप यदि t का वैल्यू रखिएगा यहाँ पे, तो t बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक्स माइनस अल्फा, हाँ अंडर रूट आपका हो जाएगा एक्स माइनस अल्फा, प्लस यहाँ पर टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर के जगह पे आप यहाँ से क्या रखिएगा, तो एक्स माइनस अल्फा, और रूट और स्क्वायर दोनों खत्म, तो आपका कितना बचेगा, प्लस अल्फा माइनस बीटा प्लस सी, तो ये दोनों आपका कैंसिल हो गया। तो I बराबर ट्वाइस ऑफ लॉग अंडर रूट एक्स माइनस अल्फा प्लस अंडर रूट एक्स माइनस बीटा प्लस सम कांस्टेंट सी, और यही आपका हो गया आंसर। हाँ ठीक है, दिख रहा है ना, ठीक है कि चमक रहा है, दिख रहा है, ठीक है बाबू। एक बार मैं आंसर मिला लेता हूं, आइए, तो ठीक है, बिल्कुल ही इसका आंसर सही है। तो अब आप इसे क्या कीजिए, तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें।
आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। आई बराबर है dx बाय अंडर रूट एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा माइनस एक्स, और इसका हम लोगों को मान निकालना है। आइए मान निकालते हैं। हाँ, तो आइए इसका मान निकाला जाए बाबू। तो पहले क्या कीजिएगा, पुट कीजिए इसी तरह से x माइनस अल्फा बराबर कितना टी स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो x का 1, अल्फा कांस्टेंट है 0, टी स्क्वायर का 2t, dt बाय डी एक्स इम्प्लाइज dx बराबर 2t dt। अब आपको बीटा माइनस एक्स का मान निकालना है। बीटा माइनस एक्स बराबर, पहले आपको x निकालना पड़ेगा। x बराबर कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस अल्फा, तो बीटा माइनस एक्स, एक्स के जगह पे तो माइनस टी स्क्वायर माइनस अल्फा हो गया। अब देखिए आई बराबर क्या हो गया, dx, तो dx का मतलब हो गया 2t dt बाय अंडर रूट एक्स माइनस अल्फा के जगह पे कितना टी स्क्वायर, और बीटा माइनस एक्स, तो बीटा माइनस एक्स के जगह पे बीटा माइनस अल्फा माइनस आपका हो गया टी स्क्वायर। तो ये दोनों तो आपका कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि आपका रूट में टी स्क्वायर है तो अल्टीमेटली टी ही बचेगा। तो देखिए तो आपको क्या मिला, तो आई बराबर 2 बाहर इंटीग्रेशन डी टी बाय बीटा माइनस अल्फा। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखिएगा तो बीटा माइनस अल्फा रूट में इसका होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है, और माइनस आपका कितना हो गया, तो माइनस आपका हो गया टी स्क्वायर। और अब जो है कि अब आपका एक फॉर्मूला यूज होगा। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, दिख रहा है, बिल्कुल साफ दिख रहा है। फॉर्मूला यूज होगा इंटीग्रेशन dx बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जानते हैं क्या होता है, ये हो जाता है साइन वर्स एक्स बाय ए ना जी। कितना हो जाता है बाबू, साइन वर्स एक्स बाय ए, ठीक। पता नहीं, लगता है कि कुछ दिखने में दिक्कत है क्या, साइन वर्स एक्स बाय ए। चलिए मैं इस पर्दा को और इधर बढ़िया से लगा दिया, कुछ लग रहा था कि दिक्कत हो रहा है देखने में, ठीक है। आइए अब क्या कीजिए, तो अब आपका आई बराबर कितना 2 बाहर और साइन वर्स एक्स, लेकिन एक्स के जगह पे कितना है टी है बाय ए के जगह पे है अंडर रूट बीटा माइनस अल्फा और प्लस आपका सी। तो आई बराबर 2 साइन वर्स टी, तो टी यहां पे निकालेगा तो कितना हो जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस अल्फा, अंडर रूट एक्स माइनस अल्फा बाय अंडर रूट बीटा माइनस अल्फा प्लस सी। दोनों रूट में है, बेहतर होगा आप एक ही रूट में कर लीजिए। तो आई बराबर ट्वाइस ऑफ साइन वर्स अंडर रूट एक्स माइनस अल्फा बाय बीटा माइनस अल्फा प्लस सी, और ये आपका हो गया आंसर। मैं एक बार मिला लेता हूं आंसर को, ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही है। तो आइए अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। चलिए हम लोग और कुछ क्वेश्चन को बनाते हैं। मैं इंक भी भर लेता हूँ, मुझे लगता है कि इंक ख़त्म हो रहा है। और आप लोग बाबू देखते हैं कमेंट नहीं करता, ऑनर्स वाला बिल्कुल कमेंट नहीं करता। आपसे बेहतर तो आपका 12 वाला है जो वो कमेंट भी करता, बताता है हाँ सर बढ़िया लग रहा है, ख़राब लगा, सब बताता है। आप लोग कमेंट नहीं करते, ये गलत बात है। एकदम दबा कर कमेंट कीजिए, दबा कर लाइक कीजिए, हाँ शेयर कीजिए, बेल बटन दबाइए, सब कीजिए,
तब ना जी मजा आएगा, जोश भी होगा टीचर को। आइए अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको बनाते हैं। आई बराबर इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स प्लस 1 बाय एक्स माइनस 1 और आपका है dx। इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व कीजिएगा, पहले इसको रैशनलाइज कीजिए। हाँ, तो रैशनलाइज कीजिए, कैसे होगा। आई बराबर इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स प्लस 1 बाय एक्स माइनस 1 प्लस है। हाँ, तो आप ऐसा कीजिए ना बाबू, रैशनलाइज कीजिएगा ना, तो ये नीचे माइनस है ना, तो नीचे वाले को रैशनलाइज कीजिए, तो प्लस से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, तो x प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1 और आपका हो गया dx। ऊपर वाले को आप रैशनलाइज करते ना तो थोड़ा सा समस्या हो सकता था, या आप करके देख लीजिएगा, सवाल बन जाता है। तो अब क्या हो गया देखिए, तो ये ऊपर तो दो बार आ गया ना रूट के अंदर, तो एक बार बाहर निकल जाएगा और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx अलग अलग कर दीजिए, तो आपका हो गया x dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट में प्लस dx बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है बाबू। और अब देखिए, तो आप यदि इसको पुट कीजिएगा तो ऊपर वाला आ जाएगा। बोलिए कैसे, एक्स स्क्वायर का पुटिएगा तो 2x और 1 को पुटिएगा 0, यानी कि आप जिसको पुटिए उसको d में घुसाइए और फिर जैसा है वैसा लिखिए, और एक बार आप जरूर इसको वेरीफाई कीजिए। वेरीफाई कीजिएगा, जैसे एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, तो यहां तो 2 नहीं था जी, इसीलिए आप क्या कीजिए, आप 2 से भाग दे दीजिए और प्लस, ये बिल्कुल सही फॉर्मेट है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अब देखिए, तो ये कौन सा फॉर्मेट हो गया, ये जो फॉर्मेट है इस तरह से, इंटीग्रेशन dx बाय रूट एक्स क्या हो जाता है, x पे पावर माइनस हाफ प्लस 1 बाय माइनस हाफ प्लस 1, यानी कि 2 रूट एक्स हो जाता है। समझिए क्या हो जाता है, 2 रूट एक्स, और इसमें जो फॉर्मूला लगेगा dx बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इस दोनों को ही आप क्या कीजिए, तो यहां पर लगाइए। तो i बराबर 1/2 बाहर, इससे बाहर है, और इसका जो है 2 रूट एक्स, यानी कि 2 रूट एक्स, एक्स के जगह पे आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 1। समझ गए बाबू। और इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, प्लस लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ये दो कैंसिल, तो आई बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, और यही आपका हो गया आंसर। फिर भी मैं एक बार, दिख रहा है कहीं भी कोई दिक्कत नहीं, चमक रहा है क्या कहीं जी, चलिए अब नहीं चमकेगा। ठीक है बाबू। तो इस तरह से मैं इसका एक बार आंसर भी मिला लेता हूं। तो इसका आंसर हाँ ठीक है, ये बिल्कुल ही सही है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
आई बराबर इंटीग्रेशन डी एक्स बाय ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए सॉल्व कीजिए। तो क्या कीजिए कि ऐसे केस में जो है ना, ऐसे केस में आप कॉस को बाजू में ले लीजिए। तो कॉस को बाजू में लीजिएगा तो ये भाई साहब कितना हो जाएगा, साइन बाय कॉस यानी कि 10। तो एक फायदा होगा इसको सवाल को बनाने में, ऐसा क्वेश्चन हम लोग क्लास 12 में बनाए थे। तो आई बराबर आपका कितना, dx बाय कॉस स्क्वायर एक्स बाजू में ले लिए। जहां पर है वहां से तो निकल जाएगा, जहां पर नहीं वो बटे में हो जाएगा। जैसे यहां पर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और प्लस यहां पर बचेगा बी स्क्वायर। तो आई बराबर 1 बाय कॉस स्क्वायर कितना हो गया, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और फिर यहां पर ए स्क्वायर और साइन बाय कॉस कितना जी 10 स्क्वायर एक्स, और प्लस आपका हो गया, तो प्लस आपका हो गया कितना बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए तो यदि आप 10 पुटिएगा तो सेक स्क्वायर आ जाएगा डिफरेंशिएशन करने पर। नहीं जी, 10x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो जिसको पुटिए उसको डी में घुसाइए और उसी को लिखिए। तो इसको कैसे कीजिएगा, इस तरह से कीजिए, आई बराबर डी में घुसा दीजिए 10x बाय ए स्क्वायर 10 स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर। एक बार वेरीफाई कीजिए, तो वेरीफाई किए तो 10x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक तो है, बिल्कुल सही है। और अब देखिए तो ये कौन सा फॉर्मेट आ गया, अब आपका ये वाला फॉर्मेट आ गया, डी 10x बाय ए 10x का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और जो ये फॉर्मेट आ गया इस प्रकार से, dx बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, तो कितना होता है 1 बाय ए और 10 इनवर्स आपका x बाय ए हो जाता है। समझ गए, 1 बाय ए और 10 इनवर्स आपका हो जाता है x बाय ए। ठीक है बाबू, तो आइए अब इसको सॉल्व कीजिए। तो i बराबर 1 बाय ए के जगह पर यहां पर आपके पास कितना है, b है, तो आपका हो जाएगा 1 बाय बी, और 10 इनवर्स x बाय x के जगह पे आपके पास 8 10 इनवर्स x 8 10 x बाय आपका a के जगह पे आपके पास b। और एक चीज बाबू, x के कोफिशिएंट से हम लोग भाग दे देते हैं। तो यहां पर x के जगह 10x है और 10x का कोफिशिएंट a है, तो आपको a से भाग देना पड़ेगा और आपको सम कांस्टेंट c लिख देना है। यानी कि i बराबर 1 बाय ए बी और 10 इनवर्स a बाय बी 10x प्लस c, और यही आपका हो गया आंसर। मैं एक बार मिला लेता हूं आंसर को। तो ठीक है, इस प्रकार से बिल्कुल ही आंसर आपका सही आया। ठीक है, तो आइए अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है बच्चों, कुछ चमक रहा है क्या, अब नहीं चमकेगा। चलिए एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं। आई बराबर इंटीग्रेशन cos x dx बाय अंडर रूट cos स्क्वायर एक्स प्लस 5 साइन स्क्वायर एक्स है। और इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। आइए बनाइए। देखिए ऊपर cos है ही ना, तो नीचे एक फालतू का साइन आया है, आप इस साइन को cos में बदल दीजिए। तो कैसे बदलिएगा साइन को cos में, आप जानते हैं तरीका। तो i बराबर cos x dx बाय
अंडर रूट कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 5 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस आपका कॉस स्क्वायर एक्स। तो आई बराबर आपका हो गया कॉस एक्स डी एक्स बाय 5 एकम 5, और देखिए माइनस 5 कॉस स्क्वायर एक्स है और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, तो आपका माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स आ गया। ठीक है बाबू। और एक चीज देखिए, अब जो है इतना आ गया ना जी, और अब हम लोगों को इसको बनाना है। तो बल्कि हम लोग जो है ना, ऊपर कॉस था ना, यहाँ पर आप कॉस में मत बदलिए, साइन में बदलिए, तब ना पुटिएगा तो आपका अलग आएगा। यहाँ पर आप ऐसा मत कीजिए, यहाँ पर आप जानते हैं क्या कीजिए, तो यहाँ पर आप कॉस को ही बदल दीजिए। ठीक है बाबू। तो आई बराबर कितना जी, कॉस एक्स डी एक्स, यहाँ पर आप कॉस को बदल दीजिए, आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 साइन स्क्वायर एक्स हो गया। तो आई बराबर आपका कितना, कॉस एक्स डी एक्स बाय अंडर रूट 1 माइनस, माइनस नहीं बल्कि 5 से 1 गया 4 प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स। अब साइन को पुटिएगा तो क्या आ जाएगा, कॉस, तो जिसको पुटिए आप उसको डी में घुसाइए और उसी को आप लिख दीजिए 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स। और एक बार वेरीफाई जरूर कीजिए कि आपने जो किया सही है या गलत है। तो साइन को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो कॉस आ तो जाएगा। अब देखिए तो आपका कौन सा फॉर्मेट आने वाला है, डी साइन एक्स बाय अंडर रूट 1 प्लस 2 साइन एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि आपका जो फॉर्मेट आएगा इस प्रकार से आएगा, dx बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो कितना हो जाता है बाबू, log x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए बाबू, मैं एक चीज आपको बता रहा हूं, यहाँ फॉर्मूला आपका बदलने से, स्टेप बदलने से आंसर बदल जाता है। इंटीग्रेशन में एक ही क्वेश्चन का 2 4 5 तरह से आंसर आ सकता है और सब आंसर भिन्न भिन्न रहेगा। ऐसा नहीं कि सब आंसर आपका मिल जाएगा, वो डिपेंड करता है कि आपने किस रूल को, किस मेथड को आपने फॉलो किया। तो देखिए आपका कितना हो गया बाबू, तो इसका आई बराबर log x, तो x के जगह पे 2 साइन एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर, ए के जगह पे आपका कितना 1 है, तो 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि 2 साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी। तो आई बराबर log आपका 2 साइन एक्स प्लस, ठीक है, प्लस। अब यहां पर आपका है, आप चाहें तो इस चीज को जो है ना आप इसी फॉर्मेट में लिख सकते हैं, या चूंकि एक्स वाला नहीं आप रहने भी दीजिए, तो 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी, या तो आपका ये लिख दीजिए, या log 2 साइन एक्स प्लस, आप इसके जगह पे ये भी लिख सकते हैं, यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 5 साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी। दोनों में से दोनों ही आपका आंसर है। मैं चेक कर लेता हूं कि किस फॉर्मेट में आपका आंसर दिया है। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर आपका ऊपर वाले फॉर्मेट में दिया है। ठीक है, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं बोला है कि इसमें आपका चेंज हो सकता है। ठीक है बाबू, आइए हम लोग एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसका आप तब तक स्क्रीनशॉट ले ले।